नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शेखर और स्वागत है आप सभी का हमारे ट्यूब चैनल शिखर स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, वीडियो को देखने से पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन भी जरूर दबाएगा। तो दोस्तों, इसमें हम देखने वाले हैं 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को और 30 में से 15 प्रश्न दोस्तों देखने को मिलेंगे आपको उत्तराखंड के, बाकी 15 रहेंगे दोस्तों हिंदी और जीके के। तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है और प्रैक्टिस के लिए काफ़ी अच्छा है। और बाकी अगर आपने इसके अलावा और पार्टों को नहीं देखा है तो उन्हें भी दोस्तों ज़रूर से देख लीजिएगा। और दिन वाली सीरीज़ दोस्तों 2 बजे जो हमारी आती है उसे भी अगर आपने नहीं देखा है तो उसे भी ज़रूर से देख लीजिएगा। और आज जो दोस्तों प्रश्न है, आज कुछ अलग प्रश्न है, ज़्यादा लिखना पड़ेगा आज। कुली उतार आंदोलन, कुली उतार, कुली बेगार और कुली बर्दाश्त क्या थी ये आपको बतानी है। कुली उतार, कुली उतार, कुली बेगार क्या था, थोड़ा इनमें लिखना रहेगा। कुली बेकार, कुली उतार और कुली बर्दाश्त, तो ये क्या थी ये आपको आज बताना है। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है तो इन्हें भी जानना सबके लिए ज़रूरी है, तो इनके बारे में ज़रूर से बताइएगा, कुली उतार, कुली बेगार और कुली बर्दाश्त के बारे में। तो अब हम देखते हैं दोस्तों जो इससे पहले का प्रश्न था उसको। तो इससे पहले का प्रश्न था दोस्तों, ये तो उद्यान का वर्ण विच्छेद बताया हुआ है। मरोज जो उत्सव के बारे में था, मरोज जौनसार से संबंधित है और यह जौनसार जौनपुर रवाई घाटी में माघ के महीने में मनाया जाने वाला प्रमुख उत्सव है। यह पर्व माघ के प्रारंभ से पूरे माह तक चलता है। मरोज उत्सव जौनसार से संबंधित है जो कि 11 या 12 जनवरी से प्रारंभ होकर पूरे माघ भर चलता है। फिर माघ तो आ ही जाता है उस समय, फिर उस समय घुघुतिया होता है माघ में, तो तब से चलता है। तो ये था इससे पहले का प्रश्न। तो अब बात कर लेते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों की। तो पहला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर, जब वाक्य या कविता में कोई शब्द अपने शब्दकोशी अर्थ को प्रकट करता है तब शब्द शक्ति होती है। अभिधा, व्यंजना, लक्षणा या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों जो शब्द शक्ति के जो यहाँ पर 3 भेद हैं, पहली बात तो आपको याद रखने, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। पर यहाँ पर जो इसका सही उत्तर होगा, जब वाक्य में या कविता में कोई शब्द अपने शब्दकोशी अर्थ को प्रकट करता है दोस्तों, वहाँ पर होती है अभिधा। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है यहाँ पर, रेखांकित सर्वनाम का प्रकार चिन्हित कीजिए। कोई होगा जो तुम्हारी सहायता कर सके, निश्चयवाचक। अब दोस्तों यहाँ पर ये कोई है ये आपको बताना है। पुरुषवाचक नहीं, प्रश्नवाचक हो सकता है, नहीं हो सकता है, निश्चयवाचक तो बिल्कुल नहीं, तो प्रश्नवाचक भी नहीं दोस्तों, ये हो जाएगा अनिश्चयवाचक। तो ये जो कोई है ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, तो ऑप्शन नंबर डी। सर्वनाम के दोस्तों 6 भेद होते हैं, ये भी आपको याद रखना है, और ये हो जाएगा यहाँ पर अनिश्चयवाचक। अगला है उपसर्ग वह है, उपसर्ग वह शब्दांश है जो किसी शब्द के मध्य में, बिल्कुल नहीं, किसी शब्द के बाद में तो जुड़ते हैं दोस्तों, प्रत्यय होते हैं, कहीं भी नहीं जुड़ सकते। ये हो जाएगा किसी शब्द के आगे जुड़ते हैं उपसर्ग, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों इसका बिल्कुल सही उत्तर। उपसर्ग किसी शब्द के आगे जुड़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर, जब कर्ता एक क्रिया समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया में परिवर्तित होता है तब पहली क्रिया कहलाती है। पूर्वकालिक क्रिया, भूतकालिक क्रिया, सहायक क्रिया या फिर नामबोधक क्रिया। तो अगर आप इसे अच्छे से पढ़ेंगे, जब कर्ता एक क्रिया समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया में परिवर्तित होता है दोस्तों, उसे कहते हैं पूर्वकालिक क्रिया। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न यहाँ पर, परतारक किसका पर्यायवाची है? टेक का, ठग का, डर का या टीका का? दोस्तों ये होता है ठग का, तो ये उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा सी। अगला है, हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीव के भाग के आधार पर किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं आता? अग्र स्वर, विवृत स्वर, पश्च स्वर या फिर मध्य स्वर। तो दोस्तों यहाँ पर कहा है जीव के आधार पर, तो अग्र स्वर भी होता है, पश्च स्वर भी होता है, मध्य स्वर भी, तो हो जाएगा यहाँ पर विवृत स्वर, ऑप्शन नंबर सी। अब इन्हें यहाँ पर देख लेते हैं दोस्तों। तो जिह्वा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण 3 प्रकार से होता है, जैसे अभी हमने देखा अग्र स्वर, ये मध्य स्वर जीभ के आधार पर है, पश्च स्वर। तो इन्हें भी याद रखेगा, अग्र स्वर में ई कैसा स्वर है? अग्र स्वर, पश्च स्वर, मध्य स्वर, इनमें से कोई नहीं आ जाएगा एग्जाम में, तो आपको याद रखना होगा अग्र स्वर में ई ए आई, तो ये हमारे अग्र स्वर में है। मध्य स्वर दोस्तों आ हो गया, बाकी पश्च स्वर, बाकी जितने बचे, बाकी ये मध्य स्वर और याद रख लीजिए, याद रखना आपको, और अग्र स्वर ई ए आई याद रखना है। बाकी ये पश्च स्वर, बाकी जितने बचे आप उन्हें वैसे याद रख सकते हैं, क्योंकि अब थोड़ा आपके लिए भी दिक्कत हो जाएगी।
और बाकी इस तरह से याद रखिएगा, ये मध्य स्वर और अग्र स्वर, बाकी फिर ये पश्च स्वर जो बचे, पश्च स्वर आप कर सकते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित शब्द युगों में से कौन सा असंगत है? कैंची, तुर्की, 1 नंबर के लिए बन सकता है कि कैंची किस भाषा का शब्द है? तुर्की का है। गमला किस भाषा का है? पुर्तगाली है। अफसोस किस भाषा का है? ये फारसी है, ये भी सही है। कारतूस दोस्तों ये अंग्रेजी का ना हो करके ये होगा फ्रांसीसी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों अगला प्रश्न है यहाँ पर, उत्तराखंड का किस वर्ष नरेंद्र नगर में टिहरी हाईकोर्ट की स्थापना हुई? तो नरेंद्र नगर दोस्तों कहाँ है? टिहरी में है। तो यहाँ पर पूछा है कि नरेंद्र नगर में टिहरी हाईकोर्ट की स्थापना कब हुई? 1938, 1940, 1921 या 1943? तो इसका सूत्र का दोस्तों 1938, ऑप्शन नंबर ए। और उस समय नरेंद्र शाह ने दोस्तों, नरेंद्र शाह थे उस समय। और इसमें जो प्रथम जो मुख्य न्यायाधीश थे दोस्तों वो कौन थे? वो थे दोस्तों बैरिस्टर मुकुंदी लाल। तो बैरिस्टर मुकुंदी लाल थे, वो भी आपको बिल्कुल याद रखना है। वो 1938 से लेकर 1943 तक दोस्तों बैरिस्टर मुकुंदी लाल इसमें न्यायाधीश थे। तो ये आपको याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, द्रोणगिरी पर्वत किस घाटी में स्थित है? जोहार घाटी पिथौरागढ़ में है, फिर भैरव घाटी तो उत्तरकाशी, ये हो जाएगा दोस्तों नीति घाटी, ऑप्शन नंबर सी। द्रोणागिरी दोस्तों जो पर्वत है इसकी ऊंचाई है 70-60। और इसके अलावा द्रोणागिरी दोस्तों जो ग्लेशियर है वो भी चमोली में ही है। तो ग्लेशियर भी चमोली में है, पर्वत भी चमोली में, तो सभी चमोली हैं। ये हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों नीति घाटी। अगला प्रश्न है यहाँ पर, राज्य के किस जनपद में हिंदू प्रेम सभा लाइब्रेरी स्थित है? अल्मोड़ा, नैनीताल, चमोली या फिर देहरादून? दोस्तों ये देहरादून में है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल ही सही उत्तर। अगला प्रश्न है यहाँ पर, सामूहिक नृत्य प्रधान गीत है, इनमें से चूरा गीत दोस्तों ये तो नहीं होगा, सयाना गीत, चौमासा गीत या थड़िया गीत? दोस्तों ये हो जाएगा सामूहिक नृत्य प्रधान गीत यहाँ पर पूछा हुआ है। तो ये हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हमारा थड़िया गीत। तो ये हो जाएगा यहाँ पर सामूहिक नृत्य प्रधान गीत। चौमासा गीत दोस्तों ये इसे ऋतु गीत कह सकते हैं, क्योंकि ऋतु चौमासा ऋतु गीत है। और यहाँ पर जो सयाना गीत है ये दोस्तों जौनसार में होता है दिवाली के अवसर पर। बाकी चूरा गीत ये जो मतलब कि जो अनुभवी भेड़ चरवाए होते हैं, ये युवा चरवाओं को सीख देने के लिए होता है। तो हो जाएगा यहाँ पर थड़िया गीत, ऑप्शन नंबर डी। अगला है यहाँ पर, किस चंद शासक ने चंपावत पर रोजगार देने के लिए रेशम कारखाने की स्थापना की? सोमचंद, इंद्रचंद, आत्मचंद या कीर्तिचंद? तो हो जाएगा दोस्तों इंद्रचंद। और रेशम का कारखाना स्थापित किया था तो ये इंद्रचंद ने किया था, एग्जाम में बनता है। और रेशम के लिए दोस्तों बहुत ज़्यादा उस समय झूठ बोलो ये पटरंग वाली प्रथा भी चली थी। तो हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इंद्रचंद। बाकी चंद वंश का संस्थापक सोमचंद को माना जाता है, तो ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों, कुमाऊं की रस्म रिवाज। तो ये पुस्तक है कुमाऊं की रस्म रिवाज। तो दोस्तों जो कुमाऊं की रस्म रिवाज पुस्तक है इसका सही उत्तर दोस्तों यहाँ पर ये हो जाएगा यहाँ पर पन्नालाल, ऑप्शन नंबर डी पन्नालाल। कुमाऊं की रस्म रिवाज दोस्तों पुस्तक है, ये है पन्नालाल की। कुरुमांचल केसरी दोस्तों वो है सुधा जोशी की। तो कुमाऊं की रस्म रिवाज दोस्तों ऑप्शन नंबर डी पन्नालाल की है। तो एग्जाम में बन सकता है, तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर, प्रसिद्ध तिलाड़ी मैदान किस नदी के तट पर है? दोस्तों तिलाड़ी कांड कब हुआ था? तो 30 मई 1930 को हुआ था। और ये मैदान किस नदी के तट पर है? भागीरथी, टोंस, अलकनंदा या फिर यमुना? तो ये हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर यमुना, ऑप्शन नंबर सी, यमुना घाटी में है। तो ऑप्शन नंबर सी। अगला है यहाँ पर, श्री नंदा देवी राजजात यात्रा में कौन सा जानवर ले जाया जाता है? तो ये हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर खाड़ू, ऑप्शन नंबर डी। तो ये हो जाएगा दोस्तों मेढ़ा, या जो ये खाड़ू होता है ये इसमें जैसे नंदा देवी राजजात यात्रा है सबसे आगे जैसे जो चलता है 4 सिंह वाला मेढ़ा, ये खाड़ू चलता है। बाकी फिर पीछे जो रिंगाल से निर्मित सुंदर छतौली होती है वो भी लोग ले चलते हैं। ये हो जाएगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी। बाकी नंदा राजजात यात्रा दोस्तों ये 280 किलोमीटर की होती है, पिछली बार 2014 में हुई थी। और नंदा देवी दोस्तों जो ये एक इस पर कुछ बुक भी लिखी थी एक रमेश पोखरियाल निशंक ने, हिमालय का महाकुंभ नंदा राजजात। तो रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा लिखी गई थी वो बुक, हिमालय का महाकुंभ नंदा राजजात। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है।
अगला प्रश्न है यहाँ पर, पंचबद्री में से भविष्य बद्री का मंदिर कहाँ स्थित है? माणा गांव, कुरुड़, रेणी गांव या फिर सुबई गांव? तो ये हो जाएगा दोस्तों सुबई गांव में, ऑप्शन नंबर ए। और बाकी पंचबद्री जैसे कौन कौन है? पंचबद्री से एक तो भविष्य बद्री है, भविष्य बद्री के अलावा आदि बद्री, और इसके अलावा योगध्यान बद्री, वृद्ध बद्री। तो 4 तो ये हो गए, बाकी बचा अपना बद्रीनाथ। तो ये 5 बद्री हैं, पंचबद्री में आते हैं। तो ये जगह यहाँ पर सुबई गांव में है, तो एग्जाम में बन सकता है। अगला प्रश्न है, चंद्रबाड़ी ताल कहाँ स्थित है? तो चंद्रबाड़ी ताल दोस्तों यह है देहरादून में। यहाँ से जो चंद्रभागा नदी निकलती है वो निकलती है, चंद्रबाड़ी ताल हो जाएगा यह देहरादून में। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला, सर्वाधिक मैग्नेसाइट पाया जाता है? तो हो जाएगा दोस्तों अल्मोड़ा का झिरोली, पिथौरागढ़ का चंडाक। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर, मैग्नेसाइट पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी। बाकी यहाँ पर ऑप्शन अल्मोड़ा, नैनीताल, देहरादून, टिहरी, नैनीताल, अल्मोड़ा, तो इस तरह से दिए हुए हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय एकता पुरस्कार से सुंदरलाल बहुगुणा को सम्मानित किया गया? तो ये भी बन सकता है, बाकी और चीज़ें पढ़ी होंगी। बाकी ये प्रश्न अगर किसी ने नहीं पढ़ा है एग्जाम में आ गया, सुंदरलाल बहुगुणा से दोस्तों प्रश्न बनता ही है एग्जाम में। और इसका सही उत्तर का दोस्तों, इनको जो राष्ट्रीय एकता पुरस्कार दिया गया था ये दिया गया दोस्तों 1984 में। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। और 1986 में दोस्तों जो ऑप्शन नंबर डी है, 1986 में इनको दिया गया था जमनालाल बजाज पुरस्कार। तो ये भी एग्जाम में बन सकता है, 1986 में दिया गया सुंदरलाल बहुगुणा को जमनालाल बजाज पुरस्कार। तो ये भी याद रखेगा ऑप्शन नंबर डी। और यहाँ पर जो है राष्ट्रीय एकता पुरस्कार 1984 में। तो ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, तीलू रौतेली किस चंद शासक के समकालीन थी? उद्यान चंद, बाज बहादुर चंद, लक्ष्मी चंद या सोमचंद? तो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हमारा बाज बहादुर चंद। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। तीलू रौतेली को दोस्तों जो है कि गढ़वाल की झांसी की रानी कहा जाता है। तीलू रौतेली गढ़वाल की लक्ष्मीबाई कहा जाता है तीलू रौतेली को। और जन्म हुआ था पौड़ी के गुराण गांव में। तो ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। 8 अगस्त को तीलू रौतेली की जयंती मनाई जाती है। तो ये हो जाएगा यहाँ पर हमारा बाज बहादुर चंद, ऑप्शन नंबर बी। अगला, मरोज पर्व का आयोजन होता है? तो दोस्तों ये जो पूछा हुआ था प्रश्न वही है यहाँ पर। तो इसका सही उत्तर रहेगा दोस्तों यहाँ पर जौनसार बाबर में। और जो दोस्तों जो मरोज त्यौहार है, इसमें एक जो पकवान होता है मुख्य रूप से वो होता है गीमा। गीमा होता है इसमें पकवान। तो ये भी आपको याद रखना एग्जाम में बन सकता है। तो ये जगह जौनसार बाबर में। अगला प्रश्न है यहाँ पर, राज्य में श्रावण मास में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? हरेला हो जाएगा दोस्तों इसका सही उत्तर, क्योंकि कुछ इस तरह से दोस्तों प्रश्न बनते हैं। कुछ त्योहारों से पर्व से एक आध क्वेश्चन आपको इस तरह से भी देखने को मिल जाएंगे एग्जाम में। तो ये जगह यहाँ पर हरेला। बाकी खतौड़वा आपको पता ही है, कुछ टाइम पहले हुआ था। और कलाई जो है दोस्तों ये फसल कटाई के अवसर पर होता है। तो इसका उत्तर दोस्तों यहाँ पर हरेला। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस वर्ष में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम व्यवस्था को अपनाया था? तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। 1996, 2004, 2000 या 1993? तो ये हो जाएगा दोस्तों 1993 में। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है और एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, केंद्र तथा राज्यों के बीच वित्त का विभाजन किसकी संस्तुति के आधार पर होता है? योजना आयोग, वित्त आयोग, राष्ट्रीय लेखा परिषद या फिर राष्ट्रीय विकास परिषद? तो ये हो जाएगा दोस्तों वित्त आयोग के। और वित्त आयोग का गठन दोस्तों ये अनुच्छेद 280 में बताया गया है वित्त आयोग के बारे में। ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है यहाँ पर, सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी का रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? तो ये दोस्तों आपको बताना है, यानी कि हिंदी में अगर होगा तो ये केंद्रीय फूड खाद्य और प्रौद्योगिकी रिसर्च अनुसंधान, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान ये कहाँ है दोस्तों? ये है मैसूरू, कर्नाटक में। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। 1950 में स्थापना हुई थी। अगला है यहाँ पर, निम्नलिखित महाद्वीपों में से कौन सा गोंडवाना लैंड का भाग नहीं था? बाकी यहाँ पर 4 महाद्वीप दिए हुए हैं, जैसे उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया या और ऑप्शन में दक्षिणी अमेरिका। तो इनमें से आपको बताना है। गोंडवाना लैंड का भाग नहीं था, अफ्रीका था, दक्षिणी अमेरिका भी, ऑस्ट्रेलिया भी। तो ये हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हमारा उत्तरी अमेरिका। तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पर, अर्नेस्ट हैक्कल किस संकल्पना से संबंधित है? जीवों की उत्पत्ति, जैविक अनुक्रम, पारिस्थितिकी या कार्बन चक्र? तो हो जाएगा इसको पारिस्थितिकी, ऑप्शन नंबर डी।
अगला है यहाँ पर, बंगाल में निम्न में से कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया? श्री रामपुर, हुगली, चिनसुरा या फिर बंदेल। तो ये हो जाएगा दोस्तों हमारा चिनसुरा हो जाएगा इसका सही उत्तर। डचों ने कारखाना स्थापित किया था चिनसुरा में। अगला प्रश्न है यहाँ पर, भारत में कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी कि जो एफडीआई है इक्विटी प्रवाह को आकर्षित करता है? तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों ये हो जाएगा सेवा क्षेत्र। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न एग्जाम में बन सकता है। अगला प्रश्न यहाँ पर कंप्यूटर से है, वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट और फोटो एडिटिंग उदाहरण है सिस्टम सॉफ्टवेयर के, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर के, सिस्टम सॉफ्टवेयर के या फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के। तो ये हो जाएगा दोस्तों एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के उदाहरण है वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट और फोटो एडिटिंग। अगला प्रश्न है यहाँ पर, वर्ष 1945 में नागासाकी जापान में गिराए गए बमों में से कौन सा विस्फोट प्रयुक्त किया गया था? तो एग्जाम में बन सकता है यूरेनियम, प्लूटोनियम, पोटेशियम या सोडियम। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी हमारा प्लूटोनियम। तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इसका उत्तर होगा प्लूटोनियम। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे 30 महत्वपूर्ण प्रश्न। बाकी अगर इसके अलावा आपने और पार्टों को नहीं देखा है तो उन्हें भी जरूर से देख लीजिएगा। तो बाकी मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा